टोटल नेशनल इनकम है या बजट का जो पोर्शन है 20%, और इंडिया में कितना है 3%, और हम चाहते हैं विश्व गुरु बने। तो यहाँ ये स्थिति है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो मेरा दूसरा जो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ टीचर के बारे में, कितना सम्मान है दूसरे देशों के अंदर। जर्मनी की मार्केल जो आपके चांसलर थी, अभी तो चली गई है वो, तो एक बार डेलीगेशन जो है डॉक्टर्स का और जो वहाँ सिविल सर्वेंट थे उनका डेलीगेशन वहाँ उनके पास गया, जो कि वहाँ की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहेगा उसकी इक्विवेलेंट होती थी, जिसको चांसलर कहते हैं जर्मनी की। तो वहाँ कहने लगे कि हमारी पे टीचर से कम है। तो उसने कहा कि तो ऐसे तो रहना ही है, क्योंकि टीचर के आप कैसे मान सकते हैं कि आपकी पे टीचर के बराबर हो जाए, क्योंकि टीचर ने आपको पढ़ाया है, ये आपके गुरु हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि दूसरे देशों के अंदर हम टीचर का जो रोल है, उसको फैसिलिटीज हैं और उसका जो स्टेटस है, मान है, वो हमारे देश से कहीं ज़्यादा है। अब इसके बहुत से कारण हैं, हम अपने आप भी दोषी हैं टीचर्स। अब बहन जी ने जैसे बताया कि टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अब मैं समझता हूँ कि 90% टीचर तो हमारे देश में ऐसे हैं जो कि मिसफिट हैं, जो कि मतलब टीचर होने ही नहीं चाहिए। यहाँ टीचर कंपल्सन से हैं, चॉइस से नहीं है, अपनी चॉइस से नहीं है। जबकि दूसरे देशों में जो टीचर हैं अपनी चॉइस से हैं, उनके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। तो यहाँ स्थिति अलग है, हमारा देश गरीब है, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं ये सब तो नहीं कहूँगा कि सारे टीचर भी ऐसे हैं, बहुत अच्छे टीचर भी आ रहे हैं। अब जैसे आज हम ये दिवस मना रहे हैं राधा कृष्ण और उसके कलाम जैसे, और बहुत से टीचर ऐसे रहे हैं जो कि जिनके ऊपर हमें बहुत ही गर्व है। तो मैं यही कह रहा था कि आपके जो टीचर हैं उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसको कैसे क्या करना चाहिए। और ये जो आपकी ये जो ब्रह्म कुमारी यूनिवर्सिटीज़ है, ये ब्रह्म कुमारी जो समाज है, बहन और भाई हैं, इनका रोल पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ तो कह देते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर वहाँ क्या पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर हमारा इतना रोल नहीं होता है। तो एक ये जब अगर आपने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, टीचिंग अच्छी रखनी है, तो उसमें ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार का जो श्रेय है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका सिस्टम है, जो आप भक्ति साधना करते हैं, आत्मा परमात्मा का मेल कैसे होता है, क्योंकि मुख्य चीज़ तो यही है कि आत्मा का परमात्मा से कैसे मेल होती है। और आप में ये जो विधा जो है एक इजाद की है कि आप आँख बंद करके बैठ जाएं और आप ऊपर क्लाउड से ऊपर जाएं और एक जो तारा है, बिंदु है, उसको ध्यान में रखें और वहाँ जो आत्माएं हैं उनको उनसे बात करके और वापस अच्छी चीज़ वापस जाएं। तो ये बहुत ही शानदार, मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही विधि है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव विधि है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो मेल है उसको करने के लिए हरेक धर्म में, अपने हिंदू धर्म में भी कई विधि बताई है। अब ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है आपका, तो कर्म मार्ग है। तो ये 3 विधियां हैं। तो उसमें से जो आपकी ये विधि है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि एकदम से जो है उसमें मन लगता है और इधर उधर भटकने की बजाय ये विधि जो है बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी है। अब मैं टीचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा। तो मैंने कहा है कि भाई सभी तरह के टीचर हैं और यहाँ नैतिकता और जो उसमें सुनने की टीचर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कैसे होनी चाहिए, उसके साथ 2 चीज़ें और हैं जो कि संसार में सभी को अफेक्ट कर रही हैं। और हम टीचर्स हैं, चाहे नॉन टीचिंग हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक आम आदमी है, उसमें भागीदारी उसकी जरूर होनी चाहिए। और ये जो संस्था है वो भी उस चीज़ को आगे बढ़ा रही है और बढ़ाना भी चाहिए। उसमें 2 ही चीज़ें प्रमुख हैं, जो एक तो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। आज जो मौसम ऐसे चेंज हो रहा है और जो प्रकृति कितनी भयंकर रूप धारण करती है कई बार, ये हमारे एक मानव के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
अब क्यों हो रहा है ऐसे, आपने देखा, आप भी देख रहे हैं, आप सितंबर का महीना है और गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। अब कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो पृथ्वी है उसको बुखार चढ़ा हुआ है। जैसे शरीर में बुखार चढ़ जाता है आदमी को, ऐसे पृथ्वी को बुखार चढ़ा हुआ है और ये बुखार उतारना जरूरी है। आप इसको दवाई देनी जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आप ये समझिए कि 15 साल, 20 साल, 25 साल में जो यहाँ का जो ताना बाना है वो सब खराब होने वाला है। क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उससे हर एक जनजाति, हर एक जीव जंतु, हम मानव सब प्रभावित होते हैं। नई नई तरह की बीमारियां आ जाएंगी। जो पक्षी हैं या एनिमल्स हैं वो विलुप्त होते चले जाएंगे। हमारी फसल जो खराब हो जाएगी। एक तरह से अंदाजा ये लगाएगा अगर 1% टेम्परेचर और बढ़ गया तो हमारी गेहूं की फसल आधी से भी कम हो जाएगी। अब की बार भी आपने देखा होगा, जो किसान हैं या गाँव में जाते होंगे कि मार्च के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और उसी कारण हमारी 25% जो है मीट की फसल कम हो गई है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का जो समुद्र का जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। अब समुद्र के जो नज़दीक है वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन रहती है समुद्र किनारे या समुद्र से 10-20 किलोमीटर की दूर में। तो आप समझिए समुद्र का अगर लेवल बढ़ गया तो कहाँ जाएंगे, वो सब समर्ज हो जाएगा। तो हमारी जो मानव जाति है उसका एग्जिस्टेंस ही खतरे में है अगर आप ये ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोकागा। कि हम बात तो करते हैं रोकने की, लेकिन पॉलिसी हमारी बिल्कुल उल्टी होती है। अब हमारी ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण मुद्दा क्या है, क्यों हो रही है? जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 200-300 साल पहले, तो उसके बाद ये टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो गई, गाड़ियाँ आ गई, दूसरी चीज़ें हो गई, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल वगैरह सब खत्म होने लगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इन चीज़ों को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, और एक सबसे बेहतर तरीका यही है जो हम, और सबसे सस्ता भी, कि हम पेड़ लगाएं और वृक्ष लगाएं। और ये एक ब्रह्म कुमारी जो आपकी संस्था है और हम सब ने मिल करके गांव के अंदर टारगेट रखें कि पंचायत के सहयोग से या लोगों के सहयोग से या स्कूल के सहयोग से कि हम ज़्यादा है ज़्यादा उसके अंदर पेड़ लगाने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, अशांति है और चारों तरफ हैप्पीनेस नहीं है। हमारे इंडिया का भी लेवल देखें, हैप्पीनेस का लेवल बहुत नीचे है। अब आप भूटान में चले जाए, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, 75% जंगल है वहाँ, और उन्होंने कहा है कि हम 75% से नीचे जंगल नहीं होने देंगे। यानी उनका ये संकल्प है, क्योंकि मनुष्य का मेन उद्देश्य क्या है कि उसको खुशी होनी चाहिए। और खुशी कैसे प्राप्त होगी, और इन्हीं चीज़ों से होती है जब हम इन्वायरमेंट का मतलब अपनी हवा, पानी और ये चीज़ें हम साफ रखेंगे, सॉइल, ज़मीन। तो अगर ये जो 3-4 चीज़ें हैं हम उनका ध्यान रखें, और मैं समझता हूँ कि इनमें भागीदारी हमारी जो ब्रह्म कुमारी यूनिवर्सिटी है और हमारी संस्थाएं हैं और गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए। हरियाणा देख लीजिए, 4% जो फॉरेस्ट एरिया, सिर्फ 4%, और ये 50-30 साल से इतना ही है। तो जंगल काटे जा रहे हैं, उसकी जगह लग नहीं रहे हैं। तो आप लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता हुआ, क्योंकि चीज़ें तो बहुत हैं कहने के लिए। आखिर में मैं आप सभी का और बहन जी का, यहाँ मेरे को राणा साहब का यहाँ मेरे को बुलाया, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और एक बार शिक्षा जो शास्त्री हैं, अपने अध्यापक लोग हैं, और उनको भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो अच्छे गुण हैं टीचर के वो अपनाएं और बच्चों का जो भविष्य है वो आगे सुधारें। तभी मैं समझता हूँ कि ये देश एक विश्व गुरु बन सकता है। धन्यवाद। ओम शांति। आज की शिक्षक दिवस के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एल भैया जी, यहाँ की मुख्य संचालिका दीदी रक्षा जी, उपस्थित सभी शिक्षक भाई और बहनों तथा अन्य
भाई बहन आए हुए सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ हमारे प्रोफेसर राणा जी बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं इस संस्था का बहुत ही आभारी हूँ कि आज ऐसे शुभ दिवस के ऊपर हमने यहाँ बुला करके सम्मानित किया। तो ये संस्था आप सभी, अभी दीदी ने भी बताया, आप सभी जुड़े हुए हैं इस संस्था से काफ़ी लंबे समय से। तो ये बहुत बड़ी संस्था है, बहुत सालों से ये चल रही है। ये ऐसी संस्था है कि मैं ये मानता हूँ कि जो शिक्षक हैं हमारे, चाहे वो किसी भी राज्य के अंदर कार्यरत है, तो उन सबको हमारी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक हमारा जो यहाँ शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षक के लिए भी मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ ऐसी नैतिकता, ऐसी प्योरिटी दी जाती है टीचर्स के अंदर। अगर ये चीज़ आ जाए तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अनहोनी नहीं होगी। जो कई बार हम सुन लेते हैं कि किसी जगह कहीं कोई ऐसी बात हो जाती है जिसको समाज उस टीचर को या कोई इसके आसपास उन बच्चों को कोई ऐसी समझते हैं कि वो अच्छा नहीं किया। तो ये हमारा राजयोग मेडिटेशन, अगर इसके थ्रू, चाहे हमारे जो टीचर शुरू में ट्रेनिंग में होते हैं, जो कोर्स करते हैं, चाहे उस समय पर भी 2 महीना कोर्स रख लिया जाए, या टीचर स्कूल में जाने के बाद में उसकी अपॉइंटमेंट होने के बाद भी चाहे यहाँ हमारे राज्य प्रोग्राम के थ्रू हमारे इस विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्था के थ्रू अगर टीचर जाएगा स्कूलों के अंदर, तो उसके नैतिकता, उसके नैतिक वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होगी वो अलग ही होगी। क्योंकि मैंने भी इस संस्था के अंदर 2010 में ज्वाइन किया था। चंडीगढ़ से मैं वहाँ NPP सेंटर से, तो उसके बाद से आज तक हमने तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। एक बार जब इसमें कदम रख लिया तो आगे बाबा हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, पीछे की तरफ जाने नहीं देते। आगे आगे जितना भी इसके अंदर, ये ऐसी संस्था है, इसमें जितना भी आगे आप बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हैं। क्योंकि इसका इंडिविजुअल मेहनत है, अपनी खुद की मेहनत है, परमात्मा को याद करने की मेहनत है। उसको सुबह उठ करके 4 बजे उठो, बाबा को याद करो, उनसे मिलन मनाओ। इस प्रकार से जो भी जितनी मेहनत करना चाहता है वो कर सकता है। तो आज बात शिक्षक दिवस की है। शिक्षक दिवस के ऊपर मैं आज सभी शिक्षकों को, क्योंकि मैं खुद भी शिक्षक रहा हूँ, सभी शिक्षकों को हृदय से मैं उनको बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारे परम शिक्षक है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो हमारे परम शिक्षक है, शिक्षकों के शिक्षक हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि बाबा ने, परमात्मा ने, जो हमारे जो परम शिक्षक है, वो हमें सभी शिक्षकों को संभाले रखते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। तो उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सभी को फिर से बधाई देता हूँ और मैं आए हुए मेहमान का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। टीचर्स डे की आप सबको बहुत बहुत मुबारक बताइए। आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय साहब और आप सभी सभा में उपस्थित रूहानी और जिस्मानी टीचर्स भाई और बहनें, आज का दिन हम बहुत सारी विशेषताएं टीचर्स की सुनी और ये भी सुना कि टीचर्स को कैसे होना चाहिए, स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए। टीचर्स की बहुत सारी विशेषताएं हैं। टीचर्स एक पैगंबर का भी काम करता है, एक प्रकाश स्तंभ का भी काम करता है, एक विचारक का भी काम करता है, एक सुधारक का भी काम करता है।
बहुत सारे टीचर्स की क्वालिटी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि टीचर्स अपने ही ज्ञान और जीवन से दूसरों का भविष्य निर्माण करता है और राष्ट्र का स्वर्णिम भविष्य भी बनाता है। लेकिन आज टीचर्स की भूमिका में थोड़ा सा बदलते परिवेश में थोड़ा प्रभावित हुआ है। इतनी अच्छी पढ़ाई जो पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई के कार्य को जो पुनीत कर्म है, जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, पुण्य कर्म है पढ़ाना, उसको थोड़ा सा धन उपार्जन के लिए ट्यूशन का सहारा लेता है। तो स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, तो पहले जो टीचर थे वो फ्री में पढ़ाते थे ताकि बच्चों को कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे। हमारी सरकार भी प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाती है ताकि कम से कम लोग पढ़ना लिखना सीख जाए, अशिक्षा के अभाव में उनको कहीं धोखा न मिले। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हमारी सरकार भी करती है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें मूल्य की शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल्य शिक्षा के बिना मनुष्य डिग्री तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके अंदर जो नैतिक मूल्य आने चाहिए, जो गुण आने चाहिए, जो उसके अंदर सद्गुण आने चाहिए, वो नहीं आते हैं। तो एक पढ़ा लिखा इंसान है ना, यदि इसका चरित्र ठीक नहीं है तो उसको हम शिक्षित नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा एक बहुत जरूरी है आज के समय में। लेकिन शिक्षित समाज की जो कल्पना है वो हमारे विचारकों ने, बुद्धिजीवियों ने, इतिहासकारों ने बहुत भिन्न भिन्न तरीके से की है। किसी ने कहा है कि शिक्षा इस समाज का आधार स्तंभ है, शिक्षा आधुनिक समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो किसी ने कहा शिक्षा के बिना समाज एक पंगु है, जिसका हाथ पैर नहीं हो, जो जिंदा तो है लेकिन कुछ करने के सक्षम नहीं है। शिक्षा बहुत कुछ हमारे को सिखाती है, बिना शिक्षा के हमारा समाज पंगु की तरह ही है। शिक्षा एक ऐसा अमृत है जो सभ्यता की मौत मर रहे लोगों को एक नया जीवन दान प्रदान कर सकता है। तो इस शिक्षा में यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान, मूल्यों का समावेश हो जाए तो समाज के उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। समाज संबंधों के आधार से बनता है, क्योंकि हम सभी समाज में रहते हैं तो हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमें समाज में रहकर निभानी होती है। लेकिन यदि व्यक्ति सिर्फ डिग्री, आजकल तो डिग्री भी खरीद के ली जाती है, तो जो टीचर होता है, स्कूल में जाते हैं, उनको खुद ही अपने पूरे जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज नहीं होती है, तो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। तो उसको एक तो अपने पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, टीचर को कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए, या टीचर के अंदर यदि कोई ऐसी ड्रग्स लेते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ऐसी कोई भी आदत है, तो बच्चे भी उनके व्यक्तित्व से ही सब कुछ सीखते हैं। और एक आदर्श टीचर वो कैसा होना चाहिए कि सब में ऐसा कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए जो किसी भी तरह के मादक द्रव्यों का सेवन न करता हो, लेकिन अपने जीवन चरित्र से दूसरों को शिक्षा देता हो। संस्कृत में टीचर्स को आचार्य कहते हैं, अर्थात जो अपने आचरण से, व्यवहार पद्धति से शिक्षा दे, वही सच्चा टीचर है। तो टीचर को खुद वैल्यूएबल बनना पड़ेगा,
खुद अपने अंदर सद्गुणों को भरना पड़ेगा, तब वो आने वाली पीढ़ी के अंदर ये सब सद्गुण डाल सकता है, भर सकता है। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा के बिना संभव नहीं है। देखो, समाज में कुछ ऐसे भी शिक्षकों की श्रेणी है कि जिन्होंने अपने जीवन से, आचार विचार व्यवहार से लोगों को असभ्यता से सभ्यता की ओर मोड़ा। उनके जीवन की राह जो है वो परिवर्तन की। इसमें महर्षि अरविंद है, महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिसके आज हम दिन मना रहे हैं। ये सभी ऐसे एक उच्च शिक्षक की श्रेणी में आते हैं। और इनसे भी ऊपर जो हमारे धर्म शिक्षक हो गए, जिन्होंने दूसरों को भी नई राह दिखाई, नई विचारधारा दी, नई जीवन जीने की पद्धति दी, जो इब्राहिम, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, शंकराचार्य, नानक जी, ये भी धर्म शिक्षक थे, जिन्होंने हमारे जीवन को एक गुणवान, चरित्रवान, महान बनाने की प्रेरणाएं दी। और इनसे भी ऊपर जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो इतने महान कि जिन्होंने अपना सादा जीवन, महान त्याग और उच्च दैविक गुण, उनके अंदर दैविक गुणों की जो ज्वलंत एक प्रखर गुण थे, जिनके कारण इन्होंने सारे समाज में एक नई क्रांति लाई। जो माताएं बहनें हैं, उनको आध्यात्मिक शिक्षा और राजयोग की शिक्षा के द्वारा नैतिक मूल्य उसमें भर कर के आध्यात्मिक ज्ञान से इतना सशक्त बनाया कि समाज में एक गरिमा और सम्मान का पात्र बना दिया। उन्होंने अपने महान त्याग से, सादा जीवन से और दैविक गुणों से समाज को एक नई राह दिखाई। तो उनसे भी ऊपर हमारे परम शिक्षक परमात्मा, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देकर के हम आत्माओं के संस्कारों का पुनरुत्थान कर रहे हैं, हमारे चरित्र को महान बना रहे हैं, हमें फिर से मानव से देवतुल्य बना रहे हैं। क्योंकि परम शिक्षक ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बना सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो हमें देवत्व प्राप्त करा सके। और कोई भी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा के बिना संपूर्ण प्राप्ति नहीं करा सकती। कि जो इंसान जीवन में सदा संतुष्ट रहे, खुश रहे, सदा उनका जीवन सुखमय रहे, शांतिमय रहे, ये केवल आध्यात्मिक शिक्षा, मूल्यनिष्ठ शिक्षा ही समाज का एक पुनरुद्धार कर सकती है और समाज को एक उपयोगी नागरिक मिल सकता है। तो आज की शिक्षा प्रणाली में ये बहुत जरूरी है। तो आइए हम सभी, यदि ऐसा श्रेष्ठ समाज बनाना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता का सहारा हमें लेना ही होगा। और तब हम अपना खुद का परिवर्तन कर हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, विश्व का नव निर्माण कर सकते हैं। ओम शांति।